जय हिंद। एक बार फिर से हाजिर हुआ आप सभी लोग के सामने एक बड़ा ही बेहतरीन सा ईडियम लेके, जो ईडियम है एक्लिस हील। क्या कहानी है इसकी, आइए बात करते हैं एक्लिस हील की। कहते हैं यूनान एक देश है जिसके अनेकों राज्य थे। जैसे उनमें राज्य का नाम था आता है एथेंस, जैसे आता है स्पार्टा। एथेंस के अंदर सर्वाधिक पढ़ाकू लोग हुए। जैसे कौन कौन, तो सुकरात, चेला उसका जो है प्लेटो, उसका चेला अरस्तु, अरस्तु का चेला होगा सिकंदर। यानी ये सब पढ़ाकुओं की लिस्ट है। और इधर आप जब स्पार्टा में आएंगे तो इधर लड़ाकू हुए, जैसे फिसिपिटीज, लियोनिडास, और इधर हो गया एक्लिस। यानी एक्लिस उन महान योद्धाओं में से एक था और बहुत ही बेहतरीन योद्धा था। कहा जाता है कि जब इसका जन्म हुआ था, एक्लिस का जन्म हुआ था, तो इसकी माँ एक ज्योतिषी के पास जाती हैं और जाके इसकी जन्म कुंडली बनवाती हैं और पूछती हैं कि मेरे बेटे का भविष्य देख के बताइए क्या होगा। जब ज्योतिषी इसके जीवन के बारे में देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये बेटा कुछ दिनों के बाद मारा जाएगा, युद्ध में जाएगा, उसमें मारा जाएगा। ये बात बताते हैं उसकी माँ से कि आपका बेटा आने वाले कुछ सालों में मारा जाएगा। कहते हैं कि इसका क्या उपचार है, तो ज्योतिषी बताते हैं कि आप जाइए और स्टिक्स रिवर में जाके इसको एक डुबकी लगवाइए। और उसकी माँ जाती है और जाके क्या करती हैं कि उसको हील से पकड़ती हैं, एड़ी से पकड़ती है और स्टिक्स रिवर में डुबकी लगाती हैं। उसका पूरा शरीर पर पानी आता है, पूरा शरीर जो है जलमग्न होता है, लेकिन हाथ जैसे कि हील को पकड़ा हुआ था तो वो डूब नहीं पाता है। जिसका प्रभाव ये होता है कि उसका पूरा शरीर लोहे का हो जाता है, परंतु उसका जो हील है, जिसका जो एड़ी है, वो वैसे का वैसे ही रह जाता है। वो एक योद्धा बन के निकलता है, कई जो है लड़ाइयों के अंदर शामिल होता है और कई लड़ाइयाँ लड़ी है उसने। जैसे आप जो है ट्रोजन वॉर के बारे में आप पढ़ेंगे, मैं आने वाले कुछ समय पर इसे वीडियो भी बना दूंगा। तो वो ट्रोजन हॉर्स बहुत ही खतरनाक वॉर हुआ है, कई सालों तक चलने वाला वॉर है और कहानी बड़ी दिलचस्प है। होता क्या है कि उसके अंदर भी उसने लड़ा है और बहुत बढ़िया तरीके से जो है जीत हासिल करी। कहते हैं कि लगातार लड़ाइयों में लगता गया। एक समय के बाद क्या हुआ कि लोगों को पता चल गया कि इसके शरीर पर कहीं भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कहीं भी कितना भी मारो, तलवार भाला कुछ भी फेंको, कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उसका पूरा शरीर लोहे का है, परंतु इसके हील, इसके एड़ी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो लोगों को पता चल गया कि इसका सबसे कमजोर हिस्सा वो हील है और इसके दुश्मनों को ये खबर लग गई। इसके दुश्मन उसके हील पर लगातार प्रहार करते हैं एक युद्ध के अंदर और उसके हील से बहुत सारा खून निकलता है, जिसके कारण से इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और यहीं से एक इडियम अपना लिया जाता है, एक्लिस का हील, यानी एक्लिस हील, जिसका मतलब होता है कि उसका सबसे कमजोर हिस्सा या सबसे कमजोर पॉइंट। किसी भी व्यक्ति का अगर कोई भी कमजोरी है, कमजोरी कोई पॉइंट है, उसको हम कह सकते हैं कि ये इसका एक्लिस हील है। जैसे किसी देश का एक्लिस हील है, किसी राज्य का एक्लिस हील है, यानी वो कमजोर हिस्सा है, कमजोर पहलू है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसका आनंद उठा रहे होंगे। लगातार आपको वीडियो ऐसे ही मिलता रहेगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।